नमस्कार दोस्तों, आपका मैजिकल एजुकेशन में स्वागत है। आशा है आप सभी सही होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अशोक के शिलालेख। आपने इस टॉपिक के माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत थोड़े में ही बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत जल्दी हमें अपना सिलेबस रिवीजन करना है। तो आप देखेंगे अशोक का जो शहबाजगढ़ी अशोककालीन अभिलेख वो खरोष्ठी लिपि में है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक अशोक था, जिसने अभिलेख के माध्यम से शासनादेश जनता को संबोधित जारी किया था। यानी अशोक महान सम्राट था जिसने अभिलेखों के माध्यम से ही जनता को संबोधित किया था। अब अशोक के शिलालेख और उनकी लिपि की बात करते हैं हम। तो आप देखेंगे शहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है और जो कहाँ मिला है, पेशावर। और पेशावर कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। दूसरा है मनसेरा, ये कहाँ पे है? ये है हजारा, पाकिस्तान में है और खरोष्ठी लिपि में है। सासाराम अभिलेख की हम बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि में है और ये कहाँ पर है? रोहतास, बिहार में। धौली ब्राह्मी लिपि में है, पुरी उड़ीसा में। उसके बाद आप देखेंगे येरागुड़ी ब्राह्मी लिपि में है और ये चिंतल दुर्ग के पास है। फिर है पालीगुण ब्राह्मी में है, अभिमठ में है, ये अभिमठ कर्नाटक में। वैराट भाब्रू ब्राह्मी लिपि जयपुर राजस्थान का सबसे लंबा ये अभिलेख है। कालसी को आप देखेंगे तो कालसी किस में है? आपका ब्राह्मी लिपि में है। देहरादून उत्तराखंड में है ये आपका। गिरनार को आप देखेंगे तो गिरनार अभिलेख है वो कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है, जूनागढ़ के पास कठियावाड़ गुजरात में है। उसके साथ है धौली है ब्राह्मी लिपि में है और पुरी उड़ीसा में है, सोपरा अभिलेख ब्राह्मी में है, राजस्थान के पास महाराष्ट्र है। जो सोपरा अभिलेख कहाँ है? राजस्थान के पास महाराष्ट्र में। जौगढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और गंजम उड़ीसा में है। रूपनाथ अभिलेख है वो है ब्राह्मी लिपि जबलपुर मध्य प्रदेश में। एरागुड़ी है ब्राह्मी लिपि कुरनूल आंध्र प्रदेश में। तो ये जो आपके अभिलेख हैं ये आप देख भी पा रहे हैं कि पहले भी IAS एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके साथ हमारे ग्रुप डी या SSC के एग्ज़ाम्स में भी ये देखने को आपको मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि अशोक के 14 जो शिलालेख हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले शिलालेख में जो बात की गई है, अशोक ने पशु बलि की निंदा की है, यानी किसी को भी पशु बलि नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो अभिलेख है वो मनुष्य और पशु की चिकित्सा व्यवस्था की बात करता है। तीसरा अभिलेख धार्मिक नियमों का वर्णन करता है। चौथा अभिलेख अभिधम्म घोष की घोषणा। पांचवा धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में वर्णन करता है। छठा अभिलेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। सातवां अभिलेख आप देखेंगे सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का वर्णन करता है, यानी धर्म संदेश जो दिया है वो 7वें शिलालेख में आपने दिया है। 8वां आप देखेंगे धर्म यात्राओं का वर्णन। 8वें में धर्म की जो यात्राएं हैं उनका वर्णन किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। 9वां जो शिलालेख है उसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। 10वें अभिलेख में प्रजाहित की नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया है। 11वें में धम्म नीति की व्याख्या है। 12वें में स्त्री महामात्र एवं सर्वधर्म संभाव का वर्णन है। 13वें युद्ध में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित करना है। यानी आप देखेंगे कि कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिससे अशोक के जीवन में महान बदलाव आया। तो वो किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध 262 ईस्वी में अशोक एवं कलिंग राजा अनंत पद्मनाभन के बीच उड़ीसा के धौली
पहाड़ी एवं दया नदी के किनारे हुआ था। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जीतने से गंगा नदी से गोदावरी नदी तक साम्राज्य का विस्तार हो गया। बौद्ध उपदेश उपगुप्त द्वारा बौद्ध शिक्षा दिया गया था। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। इस प्रकार चंड अशोक धर्म अशोक कहलाए। यानी पहले जब बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया तो उससे पहले जो अशोक थे वो उनके जो इष्ट देव थे वो कौन से थे? शैव थे। उसके साथ आप देखेंगे कि प्रयाग स्तंभलेख ये पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। पहले प्रयाग स्तंभलेख कहाँ था? कौशाम्बी में था और इस लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। यानी कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में इसको कौन लेके आया? अकबर। दिल्ली टोपरा यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। यानी ये जो शिलालेख है ये फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेके आए? टोपरा से इसको दिल्ली लेके आए। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल द्वारा किया गया था। फिर लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ में मोर का चित्र बना हुआ है। अगर हम बात करें क्वेश्चन आता है मोर का चित्र कहाँ बना हुआ है तो लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख रुम्मीदेई कहाँ पर है? नेपाल में है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। यानी भू राजस्व की अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा किसमें की गई है तो आप देखेंगे अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख है जो रुम्मीदेई जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख है भाब्रू शिलालेख जयपुर सबसे लंबा है। यानी सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे बड़ा और लंबा है। अशोक का सबसे छोटा लेख है वो है रुम्मीदेई। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।